हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रप्रकाश आपका जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम BCTQ में थर्मो के नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ देखेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमें दो लिस्ट दी गई हैं, एक में कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं और उनके क्या दिया गया है, हमको फंक्शंस दिए गए हैं, तो हमको मैच करने हैं। पहला दिया गया है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या देखना है आपने को, इसमें एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इंक्रीज इन वेलोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप, appreciable drop in pressure without change in energy, enthalpy of fluid increases by the amount of work input। तो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, फिर है नोजल। नोजल क्या करता है अपना, नोजल वेलोसिटी इंक्रीज करता है एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। ठीक है, फिर देखते हैं हम थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या करता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग डिवाइस में, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। तो आइसेंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट, एंथैल्पी क्या होती है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी चेंज नहीं होती लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो एप्रेसिबल ड्रॉप इन प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी, तो अपना ये हो जाएगा 3। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसमें क्या होता है, फ्लूइड की एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करते हैं अपन बाय गिविंग सम इनपुट, वर्क इनपुट देके उसकी एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो इसका हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 T2। अपने पास दिया गया है कि एक इंजन है जो T1 T2 के बीच में ऑपरेट हो रहा है, एंड द एनर्जी रिजेक्टेड बाय दिस इंजन इज रिसीव्ड बाय सेकंड रिवर्सिबल इंजन एट टेम्परेचर T2 एंड T3। क्या बोल रहा है कि एक दूसरा इंजन है जो T2 T3 के बीच में वर्क कर रहा है, और जो पहला इंजन एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है उसको दूसरा इंजन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो अपने पास इस तरह का कुछ बन रहा है अरेंजमेंट। अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट बना, ये पहला इंजन E1, ये किस पे वर्क कर रहा है, T1 और T2 के बीच में। अब एक इंजन और है जो T2 E2, ये E1 ये E2, ये T2 और T3 के बीच वर्क कर रहा है। ठीक है, ये Q1 हीट ली, Q2 रिजेक्ट की इसने, तो ये जो Q2 रिजेक्ट की इसने सप्लाई में हीट अपने अंदर ली, और यहाँ Q3 रिजेक्ट की। अब हमको बोला गया है कि क्या कहा गया है कि इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन आर सेम, अगर एफिशिएंसी इंजन की सेम हो तो उनके टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। तो देखो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, नीटा 1 निकालेंगे अपन, क्या आएगा 1 माइनस TL अपॉन TH होता है, तो T2 अपॉन T1, और ऐसे नीटा सेकेंड निकालेंगे एफिशिएंसी, वो क्या होगी 1 माइनस T3 अपॉन T2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, नीटा 1 जो इक्वल है नीटा सेकेंड के, दोनों एफिशिएंसी सेम है, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस T3 अपॉन T2। ये 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, T2 स्क्वायर बराबर अपना क्या आया T1 T3, तो T2 बराबर रूट T1 T3। ऑप्शन मैच करते हैं, T2 बराबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको चेक करना है कि कौन कौन से सही होंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सही है हमारा। द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट वर्क, हाँ ये सही है। परपेचुअल मशीन क्या बोलती है कि कुछ भी दिए बिना जो भी वर्क सीधा का सीधा अपने को जितना अपन ने एनर्जी दी उतना अपने को वर्क मिल गया, ये है। इम्पॉसिबल है बनाना बट बोलती यही है, तो ये भी अपना ठीक है। थर्ड, ए क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज वर्क और एनर्जी। नहीं, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, अगर क्लोज सिस्टम है तो उसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। फोर्थ, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टिपुलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी। वो क्या बोल रहा है फोर्थ में कि सेकंड लॉ अपने को क्या बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पॉसिबल है बट कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी पॉसिबल नहीं है, गलत बोल रहा है ये। ठीक है ना, तो क्या आ गया अपना 1 और 2, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ये इसको 2 कर लो, ये 2 है।
तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हीट इंजन वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल रिसीव ए हीट रेट ऑफ 50 किलोवाट फ्रॉम ए सोर्स टेम्परेचर इतना, रिजेक्टेड टू ए सिंक एट इतना, द हीट रिजेक्टेड इज सॉरी, क्या बोल रहा है? एक इंजन है जो क्या है, किस टेम्परेचर लिमिट्स के बीच वर्क कर रहा है? 1300 केल्विन और 400 केल्विन, इनके बीच में वर्क कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि जो हीट है वो रिसीव कर रहा है कितने पे? 50 किलोवाट पे, 50 किलोवाट की रेट से हीट रिसीव कर रहा है। तो क्यू आर क्या होगा ये बोला है। तो देखो एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। ठीक है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करेंगे हम। अगर इन दोनों को इक्वल करते हैं तो 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच बराबर 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, क्यू आर का मतलब रिजेक्टेड, इसका मतलब सप्लाइड। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अपने को क्या निकालना है? क्यू आर। तो क्यू आर हो जाएगा अपना टी एल अपॉन टी एच इंटू क्यू एस। वैल्यू अपने को गिवन है, टी एल अपना 400, ये है अपना 1300 और ये है अपना 50। तो ये गया 200 अपॉन 13, इसे काटोगे 13 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 15 पॉइंट समथिंग बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 300 and 600 if the entropy change during the heat addition is 1 किलोजूल का द वर्क आउटपुट प्रोड्यूस बाय द इंजन। क्या बोल रहा है? कार्नोट इंजन दिया है अपने को, क्या दिया है? 300 और 600 केल्विन के बीच में वर्क कर रहा है वो, और अपने को हीट एडिशन की एंट्रोपी चेंज दे रखा है। तो अपने से पूछा वर्क इनपुट क्या, वर्क आउटपुट क्या होगा उसका। ठीक है, तो देखो इंजन बनाया अपन ने, ये इंजन है अपना, यहाँ पे अपन हीट सप्लाइड करते हैं, हीट एडिशन है ये टेम्परेचर लिमिट्स है अपनी 600 और ये है अपनी 300, ये सोर्स ये सिंक। ठीक है, तो अपने से क्या पूछा गया है? अपने को क्या दिया गया है? हीट एडिशन। डी एस बराबर क्या होता है? डी क्यू अपॉन टी। तो डी एस बराबर क्या है अपना? डी क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू एस सप्लाइड के लिए किस पे टेम्परेचर पे हो रही है? ये अगर मैं T1 मानूँ और ये T2 मानूँ तो T1, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं। क्यू एस कितना दे रखा अपने को? 50 किलोवाट। 50 नहीं, क्यू एस निकालना है अपने को, क्यू एस नहीं दिया गया है। डी एस अपने को दिया है 1 किलो जूल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, देखिए 1 बराबर क्यू एस अपॉन 600, तो क्यू एस कितना हो गया अपना? 600 किलो जूल। क्यू एस निकल के आ गया अपना। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हो आप। एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। तो ये आएगी 1 माइनस 300 अपॉन 600, तो ये आएगी 0.5। एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन क्यू एस। तो ये है 0.5 बराबर वर्क आउटपुट निकालना है। क्यू एस अपने को 600 दिया है, तो वर्क आउटपुट कितना आ गया? 300 किलो जूल। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में 300 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल साइकिल इज। तो देखो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती? क्लॉसियस इनइक्वालिटी से देखें अपन तो क्या है? साइकिल इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी लेस देन इक्वल टू 0, ये थी। ठीक है, इससे क्या क्या कंक्लूजन था? डी क्यू अपॉन टी लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन 0 होगा तो इरिवर्सिबल साइकिल होगा। अगर डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू 0 होगा तो रिवर्सिबल साइकिल होगा, और डी क्यू अपॉन टी, ये इंटीग्रल लगा लेना, साइकिल इंटीग्रल का ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अपने से क्या पूछा गया है? अब द वैल्यू ऑफ डी क्यू फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो क्या होता है? लेस देन 0। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डिफाइंस द हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ। तो एफ बराबर अपन क्या जानते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन u माइनस टी एस, ये अपना हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ये होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इरिवर्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम यूजफुल वर्क एंड एक्चुअल वर्क, आई बराबर डब्ल्यू मैक्स यूजफुल माइनस डब्ल्यू एक्चुअल। वी कैन हाउ कैन दिस अल्टरनेटिवली एक्सप्रेस, मतलब क्या बोल रहा है, आई बोला उसने, इरिवर्सिबिलिटी को अपन क्या बताते हैं, डब्ल्यू मैक्स यूजफुल माइनस डब्ल्यू एक्चुअल। तो अपन लोग क्या देखेंगे, इसको किस तरह से और लिख सकते हैं। तो देखो हम पढ़ते हैं एंट्रोपी में गाय-स्टोडोला थ्योरम, स्टोडोला थ्योरम। तो ये क्या बोलती है, ये थ्योरम बोलती है कि आई बराबर होता है टी नॉट इंटू डेल्टा एस टोटल, ठीक है। मतलब टी नॉट क्या है यहाँ पे, एम्बियंट का टेम्परेचर है, एम्बियंट टेम्परेचर, और डेल्टा एस है टोटल एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी। तो डेल्टा एस को अगर खोल के लिखेंगे हम तो क्या होगा, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, ये होगा अपना। तो अगर से लिखें, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो आई बराबर क्या आएगा, टी नॉट इंटू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। तो कौन सा मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं। नेग्लेक्टिंग द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास, द अवेलेबिलिटी इन ए नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब क्लोज सिस्टम के लिए अपना क्या होता है, अवेलेबिलिटी फंक्शन फाई बराबर बताइए u प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस, ये अपना होता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है वो, फंक्शन बिकम्स फाइव माइनस फाइव नॉट, किसके लिए होगा ये, तो क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए प्योर सब्सटेंस इज बिलो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर द सॉलिड इज बीइंग हीटेड विल ओनली, ठीक है। तो देखो अगर हम टीपी कर्व बनाते हैं, ये बनाया हमने, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, मान लो यहाँ पे है अपना, ये अपना है ट्रिपल पॉइंट, ये अपना ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो देखो इस तरह से कर्व होता है, ये इस तरह का कर्व होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है अपना सॉलिड, यहाँ पे क्या है अपना लिक्विड, और यहाँ पे है अपना वेपर, ठीक है। अब देखो बोला ट्रिपल पॉइंट से बिलो, मतलब ये ट्रिपल पॉइंट होगा, ये टीपी होगा, इससे बिलो देखो। तो देखो अगर यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, सॉलिड को अगर तुम क्या करते हो, वो क्या बोल रहा है, सॉलिड इज बीइंग हीटेड, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉलिड को इंक्रीज किया। तो देखो यहाँ से जाएगा सॉलिड, सीधा क्या बनता है, वेपर भी बनता है, और सॉलिड से था लिक्विफाई भी होता है। दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, ओके। तो क्या आएगा आंसर, देखो इसको अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, सॉलिडिफाई और फ्रीज नहीं, लिक्विफाई भी हो सकता है और वेपराइज भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, और ज़्यादा करेक्ट बोले हैं अगर अपन, तो बिलो के लिए बात कर रहा है वो, बिलो टीपी बोल रहा है, बिलो टीपी ये लेंगे अपन। तो अपन प्रेशर को भी कंसिडर करें कि बिलो टीपी है, तो ये प्रेशर भी इसके बिलो ही लिया जाए, तो फिर अपना करेक्ट आंसर हो जाता है वेपोराइज और सब्लिमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेपर। अपने को वेपर की कोई प्रॉपर्टीज दी गई हैं, क्या क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, ड्राइनेस फ्रैक्शन और स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखिए विच वन ऑफ द टू प्रॉपर्टीज अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑफ ए वेपर, मतलब कौन सी ऐसी दो प्रॉपर्टीज हैं जो हम सिर्फ दो ले लें और अपना किसी भी कंडीशन को उसकी को स्पेसिफाई कर पाएँ। तो देखो वेपर फॉर्म क्या होती है, ये है। तो देखो ये होता है अपना सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, ये होता है अपना सबकूल्ड रीजन, और ये होता है अपना वेट रीजन। तो देखो वेट रीजन में अपने को क्या चाहिए, देखो इस तरह से अगर हम डायग्राम बनाएं, तो ये बनाएं हम, तो देखो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट है। अगर प्रेशर को अगर फिक्स करोगे
तो टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो वेट रीजन अपने को क्या चाहिए, एक तो ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स देख सकते हो, और दूसरा क्या दिया अपने को, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी देख सकते हो। तो क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है कहीं सफिशिएंट नहीं है, दीज आर नॉट सफिशिएंट टू स्पेसिफाई ए कंडीशन ऑफ वेट रीजन, ठीक है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या बोलता है अपने को, पी ई बराबर क्या होता है अपना 3/2 PV, ठीक है। ये अपने को बताया है, ये अपना E/2 3/2 PV पर मोल होता है, ठीक है ना, पर मोल, ठीक है। ये आ गया अपना। अब अपने को क्या बोल रहा है वो, कि एनर्जी को दिखाना किसकी टर्म में, पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में। मतलब मैं क्या करूँ, प्रेशर, हाँ प्रेशर को निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गया बराबर 3/2 P। तो P बराबर क्या हो गया 2/3 E, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसको वॉल्यूम क्या ले लिया 1 यूनिट पर यूनिट, ठीक है। तो P बराबर 2/3 E, 2/3 D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूल्स एक्सपेरिमेंट स्टेट्स फॉर अ साइकिल। जूल्स ने क्या बताया था कि टोटल समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। तो क्या बोलेगा, सम ऑफ हीट ट्रांसफर इन प्रोपोर्शन टू द सम ऑफ ऑल वर्क ट्रांसफर्स। ये सही आंसर है अपना, ठीक है, जूल्स के हिसाब से, जूल्स लॉ। देखो अब मैच करना है लिस्ट को, मतलब एक लिस्ट में अपने को फैक्टर कुछ टर्म दिए हुए हैं, उनका दूसरी टर्म में डिफाइन किया गया है। तो देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z बराबर होता है अपना PV/RT। तो देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ये P है, इसको P लिखो, PV/RT। तो इसका हो गया अपना 4। अब जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, म्यू बराबर क्या आएगा अपना, बताइए म्यू बराबर क्या आएगा, म्यू बराबर होता है del T/del P, ठीक है। TP ऐसे याद रखना, TP और आइसेंथैल्पिक पे ये होता है जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट। तो इसका हो जाएगा अपना 3। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, हम जानते हैं DH बराबर CP/dt। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर DH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, DH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका हो जाएगा ये। अब आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की कौन सा बचता है, ये -1/V del V/del T एट कांस्टेंट P। तो इसका आंसर क्या बनेगा 4 3 2 1, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दो गैसेज हैं X एंड Y हैविंग द सेम टेम्परेचर T, द सेम प्रेशर P एंड द सेम वॉल्यूम V। अगर अपने पास दो गैसेज दी गई हैं, X है और एक Y है, इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, इसका भी प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। और क्या बोला गया है, इफ द मिक्सचर, इनको मिक्स किया गया तो मिक्सचर का वॉल्यूम अगर मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या है, वॉल्यूम V है, ठीक है, टेम्परेचर T है, तो प्रेशर क्या होगा ये पूछा गया है अपने से। तो देखो क्या बोला गया है, दो गैसेज हैं, तो अपन अप्लाई करते हैं। देखो PV बराबर क्या होता है nRT। अब देखो इसमें नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं, इसके NX हैं, इसके नंबर ऑफ मोल क्या है NY है। जब मिक्स करोगे तो मिक्स के मोल क्या आएंगे, N मिक्सिंग क्या होगा NX + NY, मोल तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, NX + NY हो जाएंगे मोल तो, ठीक है, NX + NY। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, N बराबर क्या है अपना PV/RT, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, देखो N मिक्सिंग क्या हो जाएगा PV/RT बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या है NX, तो PV/RT और प्लस PV/RT। अब देखो P मिक्सिंग, अब देखो ये V वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इसका भी PVT है, तो V और V RT सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो P मिक्स कितना आएगा अपना P + P कितना आया 2P। तो अपनी वैल्यू क्या आएगी, मिक्सिंग का प्रेशर क्या होगा 2P। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन।